अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। ओzymandias फॉर्म जो है उसकी एक्सरसाइज हम करते हैं तो वोकैबुलरीज में हम देखते हैं एंटीक। एंटीक से मुराद है ओल्ड, एज्ड, ट्रेडिशनल, पुराना, कदीम। ट्रंकलेस विदाउट द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अपार्ट फ्रॉम द हेड, आर्म्स एंड लेग्स, इनके बेदर्द जो है। शैटर्ड, डिवास्टेटेड, क्रश, तबाहशुदा। विसेज, लुक, अपीयरेंस, जो बाहर नजर आता है। फ्राउन, फ्राउन से मुराद है माथे पर बल लेके आ जाना। ग्लेयर, ग्लोअर। स्नीयर, स्कॉर्न, हकारत बरी। मॉक्ड, रिडिकल, टीज्ड, तमस्कर उड़ाना, मजाक उड़ाना। पेडेस्टल, बेस, स्टैंड, उसका जो पाए है, पायदान है। डिस्पेयर, मिजरी, डेसोल्यूशन, डेसोलेशन मायूसी को कहते हैं। कोलोसल कहते हैं ह्यूज, शानदार जो है। राइमिंग स्कीम क्या है? Contrary to many other sonnets, though Ozymandias has an unusual rhyming scheme। ये poem जो है ये एक sonnet है फॉलोइंग द पैटर्न A B और दूसरा इसका जो स्टेंजा है वो उसमें कौन सा राइमिंग स्कीम इस्तेमाल किया गया है? C D C E D E F E F। अब सोनेट क्या है? Ozymandias is a sonnet which is a type of poetic structure। वो ऐसी पोम जो कि 14 लाइंस पोम हो, उसे हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोनेट कहते हैं। एलिट्रेशन, Alliteration is the repetition of a sound or a letter at the beginning of a multiple words in a sentence or a paragraph। Ozymandias में बहुत सारे जो वर्ड्स हैं alliteration में इस्तेमाल की गई, जैसे cold, command, boundless and bare। तो यहाँ पे जो बी साउंड है उसको रिपीट किया गया बार बार। तो साउंड एक ही लाइन में, अगर जो वाउल साउंड है वो रिपीट हो, सॉरी साउंड सेम अगर रिपीट हो रहा हो तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। आयरनी, आयरनी इज दैट लिटरेरी टर्म कि जो इंसान एक्सपेक्ट कर रहा हो उसके हमेशा जो है वो उल्ट रिजल्ट मिले, उसे हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आयरनी कहते हैं। Suppose Ozymandias might have been powerful when he ordered those words written, but that power is now long gone, and his boast now seems slightly silly in the present time। जब उसने ये कहा होगा कि मेरे ये स्टैचू के नीचे अल्फाज लिखे जाए कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, तो उस वक्त वो वाकई पावरफुल बादशाह था। लेकिन आज जब वो मुसाफिर ने उसके बारे में ये अल्फाज पढ़े हैं, अब वो बादशाह नहीं रहा, अब उसके पास वो पावर नहीं रही, वो मर चुका हुआ है। तो अब ये अल्फाज जो वो सीली लिखते, तो ये आयरनी है। जो मतलब उसने सोचा था कि शायद मैं हमेशा के लिए ऐसा पावरफुल रहूंगा, लेकिन रिजल्ट उसके उलट है। Consonance, assonance, assonance is the repetition of the vowel or diphthong sound in one or more words found close together। Suppose अगर हमें ये sound A जो है, the short A sound in half and shattered is repeated, यानी कि जो vowel sound है अगर एक ही स्टेंजा में, एक लाइन में, एक स्टेंजा में वो रिपीट हो रहा है, तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेरी टेक्निक्स अगर हम कहेंगे तो वो एसोनेंस कहलाती है। एक्सरसाइज में ज़रा बुक्स को खोल लीजिएगा। चूज द करेक्ट आंसर्स। तो पहला जो ऑप्शन है स्टैचू, दैट इज करेक्ट। सेकंड में उसमें जो है सही ऑप्शन हमारे पास जो है वो ट्रेवलर है। थर्ड में पेडेस्टल है और फोर्थ में कोलोसल है। मार्क द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ जो है वो भी फॉल्स है। Add two more rhyming words in each line। दो राइमिंग वर्ड्स आपने ऐड करने हैं। सैंड है तो बैंड एंड हैंड है, क्लॉन को फ्लॉन एंड ब्लॉन, क्ले का फ्रे एंड गे, और बेड का रेड एंड वेड। राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स। मिसिंग वर्ड पहली लाइन में लैंड मिसिंग था, सेकंड में डेजर्ट, थर्ड में किंग्स मिसिंग है और फोर्थ में बेयर। गिव द समरी ऑफ द पोएम। समरी इसकी क्या है? द नरेटर ऑफ द पोएम सेज दैट he met a traveler from an ancient land who saw a destructed statue in the desert। के नरेटर जो है, जो मुसाफिर है, कहानी सुनाने वाला, वो शायद को कहता है कि मैं ज़माना कदीम से आ रहा हूँ, दूर दराज सहराओं से गुजरता हुआ आया हूँ, और मैंने क्या देखा है कि दो बड़ी बड़ी टांगे देखी थी, सहरा में पत्थर की मौजूद थी। द स्टैचू वॉज विदाउट इट्स ट्रंक एंड इट्स लिप्स वर रिंकल्ड। वो जो मुजस्मा था वो बेदर्द था और उसके जो होंठ थे वो शिकन आलूद थे। There was also a pedestal of the statue and the few lines were engraved on it। और इसके स्टैचू के पेडेस्टल पे, वो जो पाए था वहां पे, बेस पे कुछ अल्फाज लिखे थे। The word state that the statue belonged to a king whose name was Ozymandias। He used to call himself the king of kings। वो अल्फाज ये बताते हैं कि उस शख्स का नाम जो था ओजिमेंडियस था, वो बादशाह था, अपने आप को बादशाहों का बादशाह कहा करता था। He was proud of his power but unfortunately nothing lasts forever। वो
हमेशा के लिए इंसान के पास ताकत जो है वो पावर जो है वो नहीं रहती। नाउ हिज स्टैचू इज अ पार्ट ऑफ अ ruined लैंड, अब वो एक जो तबाहशुदा जमीन है, अब उसका जो स्टैचू उसी का हिस्सा है। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोएट क्रिएट इन रीडर्स माइंड, इस पोम को पढ़ने के बाद हमारे जहन में किस किस्म के ख्यालात आते हैं। द पोम कंपेल्स द रीडर्स टू थिंक अबाउट द मॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। यस, हमें ये बहुत अच्छा मैसेज देती है कि इंसान को ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरी जो लाइफ है, मेरा जो स्टे है इस प्लेनेट के ऊपर, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। आफ्टर परफॉर्मिंग माई रोल वट एवर इज गिवन टू मी, आई हैव टू गो फ्रॉम हियर। इट जनरेट्स द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर अमंग द रीडर्स। यस, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं और डर हमारे अंदर जो है वो पैदा होता है। द रीडर फील पिटी फॉर द किंग ओजिमेंडियस हु वाज प्राउड ऑफ हिज unabated power and now his statue is a part of ruined land. Yes, वो मुजस्मा था जो अपने आप को बादशाहों का बादशाह कहा करता था, अब वो एक खस्ता हाल जगह पे और खस्ता हाल हालत में पड़ा हुआ है। What did the traveler see in the desert? Desert में, सहरा में मुसाफिर ने क्या देखा था? The traveler saw a trunkless statue in the desert. बेदर्द जो मुजस्मा था देखा, it had a pedestal upon which the name of King Ozymandias was inscribed, और उसके पायदान पे अल्फाज जो थे बादशाह का जो नाम था ओजिमेंडियस वो लिखा हुआ था। He used to call himself the king of kings, वो अपने आप को बादशाहों का बादशाह कहा करता था। And he was proud of his power. Now his statue is a part of a ruined land. अब उसका जो मुजस्मा है तो तबाहशुदा जमीन का हिस्सा है, सहरा का हिस्सा है। What words were inscribed at the bottom of the statue? स्टैचू के मुजस्मे के बॉटम पे कौन से सवालात अल्फाज थे? ये जो क्वेश्चन है 2018 और 19 में आया है। My name is Ozymandias, king of kings, look on my works ye mighty, and इस पे ये अल्फाज वहाँ पे इंग्रेव्ड थे। What was the condition of statue in the poem Ozymandias? स्टैचू की मुजस्मे की हालत क्या थी? The statue in the poem Ozymandias belonged to the king Ozymandias. It was a devastated condition. बहुत तबाहशुदा हालत में था। Only its visage, legs and arm were left. सिर्फ उसका जो चेहरा था, उसकी जो बाजू थे, जो टांगे थी, वही बस मौजूद थी। It had become the part of the ruined land. जो तबाहशुदा जमीन का बस हिस्सा बन चुका हुआ था। What is the message the poet wants to convey in the poem? बड़ा important question है, इसका theme भी है। The poet wants to convey the message that nothing lasts forever in the world. दुनिया में कोई चीज़ भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती। This world is temporary and man is mortal. ये दुनिया फानी है, इंसान का जो यहाँ पे क़याम है वो बड़ा मुख्तसर है। Everyone has to die, हर किसी को मरना है। So one should not be proud of one's power and status. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी को भी अपने पावर के ऊपर, ताकत के ऊपर मगरूर नहीं होना चाहिए। यस, यही था आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।